नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को फिर से मेरा YouTube चैनल मोनू ब्लॉग्स पर स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ आपको झारखंड के सबसे प्रसिद्ध किले पलामू के किले के बारे में। पलामू के किले के साथ ही है कमलधा झील, जो कि एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। दोस्तों, झारखंड यात्रा का यह दूसरा ब्लॉग है। पहले ब्लॉग में मैंने आपको बेतला नेशनल पार्क के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वह लोग देख सकते हैं। तो बेतला नेशनल पार्क से पलामू के किले की दूरी है 5 किलोमीटर और यहाँ पर आने जाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको अपने प्राइवेट व्हीकल या फिर कोई ऑटो या कार रिजर्व करके आना होता है। दोस्तों, किला राजा महाराजाओं के लिए शत्रुओं से बचने का सबसे सुरक्षित स्थान होता था और इसलिए किला हमेशा पहाड़ों पर या ऐसे स्थानों पर बनाया जाता था जहां से कोई शत्रु आसानी से हमला ना कर सके। इसलिए किले की दीवारों को बहुत ही ऊंचा और इसकी चौड़ाई बहुत अधिक होती थी, जिससे कि तोप का भी इस पे कोई असर ना हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस किले से जुड़े इतिहास व उसके रहस्यों के बारे में, और साथ ही हम जानेंगे इस किले की खूबियों और इस किले की कमियों के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। यह किला भारत के झारखंड राज्य के लातेहार जिले में औरंगा नदी के तट पर स्थित है और इस किले का निर्माण चेरो वंश के राजा मेदिनी राय ने 16वीं शताब्दी में करवाया था और उन्होंने इस किले पर लगभग 13 वर्षों तक राज किया। राजा मेदिनी राय एक चेरो आदिवासी राजा थे। उनका शासन दक्षिण गया से लेकर हजारीबाग के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। और आपको बताते चलें कि जब अंग्रेजों का इस किले पे कब्जा हुआ, तब उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों तिरोहा के नारायण पेशवा और राधा कृष्ण, जिन्हें कि सूबेदार आफ्ताब सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्हें यहीं पर बंदी बना के रखा गया था। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि किले हमेशा पहाड़ी पर बनाए जाते थे या फिर ऐसी जगह पर बनाए जाते थे जहां से शत्रुओं का पहुंचना बहुत ही नामुमकिन हो। तो यह किला भी इस एरिया में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वहां पर बनाया गया है। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से राजा मेदिनी राय ने बनवाया था। और बताते हैं कि इस किले में एक ऐसी सुरंग है जो कि इससे नए किले में जाके निकलती है। इस किले को बनाने के लिए पत्थरों व धूप में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है और उन्हें जोड़ने के लिए चूना मिट्टी व सुर्खी मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है, जो कि आप अभी भी देखेंगे गाँव में जो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं उनमें भी उसी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं राजा मेदिनी राय के बारे में, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था और उन्होंने यहाँ पर 1658 ईस्वी से 1673 ईस्वी तक शासन किया। राजा मेदिनी राय एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिन्होंने गद्दी पर बैठते ही मुगलों के अधीन रहने से सीधा इनकार कर दिया था। उन्होंने न केवल मुगलों को टैक्स देने से मना किया, बल्कि मुगलों के जितने भी प्रदेश उनके सीमा के आसपास बसे हुए थे, उन सब पे आक्रमण कर उनको उजाड़ना और तहस नहस करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, उनकी अपने पड़ोसी राजाओं से भी अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। उन्होंने नागवंशी राजाओं की नई राजधानी दोईसा पर भी हमला किया और लूटा भी, और साथ में ले आए वहाँ से एक प्रसिद्ध फाटक, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये जो किले की दीवार पर आप ये संरचना बनी हुई देख रही हैं, जो ईंट और पत्थर से बनी हुई है, इसके पीछे सैनिक बैठा करते थे। ये उनके लिए एक ढाल का काम करती थी। और ये जो होल आप देख रहे हैं, इनमें से सिपाही आने जाने वाले शत्रुओं पर और लोगों पर नज़र रखा करते थे और समय पड़ने पर यहीं से उन सब पे हमला किया करते थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग कभी भी जब इस किले पर आएँ तो सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में ही आएँ, क्योंकि यह किला बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है
और इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जिनसे कि लोगों को हमेशा खतरा बना रहता है। तो इसलिए प्लीज़ कभी भी इस किले पे शाम के वक्त मत आइएगा। और एक बात, जब भी आएँ तो ग्रुप में आएँ और हमेशा साथ रहें, अलग अलग ना घूमें, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल बहुत ही कम होता है, जिससे कि यदि आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब मेहंदी राय राजा बने तो उन्होंने मुग़लों को कर देने से इनकार कर दिया और साथ ही मुग़लों को लूटना भी शुरू कर दिया। इसी कारण से औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार को पलामू पर आक्रमण कर चेरो राजा से सालाना कर वसूलने का आदेश दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस किले का वो स्थान जहां पे खड़े होकर आप पूरे किले को देख सकते हैं और साथ ही इसके सामने बना हुआ नया किला भी देख सकते हैं। तो ये इस किले का सबसे ऊंचा वाला स्थान है जहां से कभी शत्रुओं पर नज़र रखी जाती थी और दूर से उन्हें देख लिया जाता था और उनके किले के नज़दीक पहुंचने से पहले ही उन पर हमला कर दिया जाता था। इसलिए इस किले को जीतना बहुत ही नामुमकिन था। तो जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण कर चेरो राजा से कर वसूलने का आदेश दिया और दाऊद खां बिना किसी विरोध के पलामू में घुस गया और सबसे पहले उसने कोठी के किले और उसके बाद कुंडा के किले पर अपना अधिकार जमा लिया और कुंडा के शासक चूना राय को अपना बंदी बना लिया और उसके सामने शर्त रखी कि यदि वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगा तो वह उसकी जान बख्श देगा। चूना राय ने अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और वह भी दाऊद खां के सेना में शामिल हो गया। लेकिन उसका यह धर्म परिवर्तन चेरो के राजा मेदिनी राय बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी के भाई के हाथों उसकी हत्या करवा दी। इसी बीच मेदिनी राय की पेश की गई कर की रकम को ठुकराते हुए दाऊद खां अपनी सेना के साथ चेरो की राजधानी की ओर बढ़ गया और औरंगजेब के आदेश अनुसार दाऊद खां ने मेदिनी राय के सामने इस्लाम धर्म स्वीकार करने और कर की रकम देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन पलामू के राजा मेदिनी राय ने औरंगजेब के इस प्रस्ताव को ठोकर मारते हुए अंतिम क्षण तक युद्ध करने का निर्णय लिया। दोस्तों, ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यह स्थान इस जगह पर सेल्फी पॉइंट के नाम से मशहूर है और इतना खतरनाक सेल्फी पॉइंट मैंने आज तक नहीं देखा। यह किले के बाहर एक छज्जा बनाया हुआ है जिसके ऊपर खड़े होकर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं और हालांकि आप देख सकते हैं कि यह किला इतना पुराना है लेकिन फिर भी लोग उस पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और वहाँ से ये जो दूसरा किला है, देखिए आप बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ खड़े रहना बहुत ही डेंजरस है। तो आप कभी भी अगर इस किले पर आएँ तो इस तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें। आप लोग देख सकते हैं कि किले की छत गिर रही है और यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं ये भी कभी भी गिर सकती है। तो इसलिए कभी भी आए अगर आप किले पे तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे जो भी छत है कभी भी गिर सकती है, क्योंकि यह किला बिल्कुल जर्जर है। और आप देख सकते हैं वो लोग खड़े होकर कैसे सेल्फी ले रहे हैं और ये बिल्कुल किले की दीवार के साथ में लगा हुआ एक छज्जा मात्र है और यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो हजारों फुट नीचे खाई में जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेरो के राजा मेदिनी राय ने औरंगजेब से युद्ध करने का निर्णय लिया और लंबे और कड़े संघर्ष के बाद चेरो के राजा पराजित हो गए और उनके राज्य को बहुत ही बड़ी जन और धन की हानि का सामना करना पड़ा। उनके किलों पर मुगलों का अधिकार हो गया और मेदिनी राय को खुद सरगुजा में शरण लेनी पड़ी। परंतु बाद में वहाँ के सूबेदार मनकली खां के हटते ही उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। राजा मेदिनी राय को न्यायप्रिय राजा कहा गया है। उन्होंने शीघ्र ही पलामू को गरीबी अवस्था से उबारकर समृद्धि के शिखर तक ले जाने में बड़ा योगदान दिया और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अधीन पलामू की सुधरी हुई दशा को ध्यान में रखकर मुगलों ने पलामू को उनके अधीन ही रहने दिया। आज भी पलामू वासी मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में याद करते हैं। उसने कृषि को प्रोत्साहित किया
और मुगलों के निरंतर आक्रमण से आक्रांत पलामू की दशा को सुधारने का सराहनीय प्रयास किया। पलामू अत्यंत समृद्ध हुआ और प्रजा को सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती थी। राजा मेदिनी राय ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा से कभी भी किसी तरह का कोई कर नहीं वसूला। वह अपने प्रजा से बच्चों की तरह प्यार करता था। उसके दयालु स्वभाव और अच्छे शासन व्यवस्था के लिए आज भी पलामू में उनके लिए अनेक कहानियां प्रचलित हैं। मेदिनी राय के गद्दी पर पुनः अधिकार कर लेने के बाद भी औरंगजेब ने इस क्षेत्र में रुचि लेना बंद नहीं किया। आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस किले का मुख्य भाग। मुख्य भाग इसलिए क्योंकि किले में जितना भी गोला बारूद या हथियार यूज होता था वो सब का सब यहीं पे रखा जाता था। यह एक तरह से स्टोरेज होता था। यहाँ पे सैनिक रहा भी करते थे और अपने हथियार वगैरह भी यहीं रखा करते थे। और साथ ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि किले की दीवार में बहुत से क्रैक आ चुके हैं और यह किला भी अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। लेकिन अगर सरकार चाहती तो इस किले को बहुत ही पहले संरक्षण दे सकती थी, जिससे कि किले की ऐसी हालत ना होती। देश में और भी बहुत से किले हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। बाकी